गॉर्डन मॉडल आखिर क्या बोलता है, चलो साथ में देखते हैं क्या बोलते हैं गॉर्डन मॉडल हमारा क्या बोलता है। चलो अपने साथ में देखते हैं। मैंने आपको बोला डिविडेंड थ्योरी, रेलेवेंस डिविडेंड थ्योरी में एक है वॉल्टर मॉडल, एक है गॉर्डन मॉडल। दोनों में अंतर क्या, बात समझो। दोनों अपना इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बात करके गया, कोई लिंक नहीं है, कोई आपस में कोई तेलमेल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। गॉर्डन मॉडल वाला बोलता है, वॉल्टर मॉडल वाला क्या बोलता है, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग था। पर्सपेक्टिव दोनों भैया लोग के अलग थे। वॉल्टर वाले हमारे भैया बोल के गए कि भाई बात समझो कि आपका मार्केट प्राइस जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो डिटरमाइन होता है कि आप डिविडेंड दे रहे हो, साथ में आप कुछ रिटेन करोगे और उस पर कुछ कमाओगे, उसके संग आपका मार्केट प्राइस आज का है। कौन सही कौन गलत का बात नहीं है, दोनों की पर्सपेक्टिव अलग है, दोनों में कुछ गलती है, दोनों में कुछ अच्छा ही है, ठीक है। दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, दोनों में कुछ राइट अच्छी बात है। तो अपने को कंपैरिजन से मतलब भी नहीं है, ठीक है। आपको वॉल्टर वाला क्या बोल के गया है, वॉल्टर वाला मैंने आपको बताया है, वॉल्टर वाला आपको बोल के गया है कि आपका जो प्राइस है दैट इज व्हाट, आपका जो डिविडेंड है उस पर कुछ है, प्लस आपका जो अर्निंग्स में आप कमाते हो, अर्निंग्स में आप जो कमाते हो रिटेन करके जो कमाते हो उस पर भी कुछ आपका है। ये मैंने आपको बोला, आपने बोला हाँ। गॉर्डन मॉडल आपके लिए नया नहीं है, ऐसे तो गॉर्डन मॉडल मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सिखा के रखा है, ठीक है। उसी का ही आपको घुमा के यहाँ पे आएगा। गॉर्डन वाला क्या बोलेगा पता है आपको, गॉर्डन में एक चीज पता है क्या, कि के ई इज इक्वल्स टू D1/P0 प्लस जी, ठीक है। ये मैंने आपको बोल के रखा है। मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर प्राइस क्या आया, प्राइस क्या आया, D/KE-G। ओ क्या हुआ सर, ये के जी इधर चला गया, प्राइस उधर चला गया, KE-G टोटल में नीचे आ गया, बस प्राइस आया KE-G। अरे इतना ही है, गॉर्डन मॉडल खत्म हो गया। सुन के मजा आया होगा ना, हाँ 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 हाँ। सर इतना छोटा सा है, ये तो मजा आ गया, फॉर्मूला देख के अच्छा लग रहा है। ये फॉर्मूला देख के पसंद नहीं आ रहा था। ये तो स्टूडेंट का साइकोलॉजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, ठीक है। ये आपको गॉर्डन मॉडल देख के समझ में आया कि हाँ गॉर्डन मॉडल इज नथिंग, प्राइस इज D/KE-G, ठीक है। अब मेरे संग संग देखो, हमारा वॉल्टर वाला बोल के गया कि यार डिविडेंड का तो कुछ वैल्यू है ही, डी बाई के ई मैंने भी किया है, जी भूल जाओ, जी भूल जाओ, भूल जाओ जी कुछ है, डी बाई के ई दोनों ने बोला हाँ डिविडेंड की वजह से प्राइस में फर्क आएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला साथ में, इसने ऐड कुछ किया क्या, इसने बोला कि जो रिटेन अर्निंग्स होगा उसका भी कुछ आज का प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, जो कंपनी रिटेन अर्निंग्स पे कमाएगी और उसका प्रेजेंट वैल्यू आज मैं करूंगा तो उसका भी आज कुछ प्राइस में उसका भी वैल्यू घुसना चाहिए, उसका भी आज का कुछ प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, उसका भी कुछ प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए, ठीक बात है, वेरी गुड। गॉर्डन वाला बोलता है कि भाई वो क्या कमाएगी क्या देगी भूल जाओ, वो क्या कमाएगी उस पर क्या रिटेन करेगी उस पर क्या कमाएगी उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो डिविडेंड कितना दे रही है बस वो चीज़ मेरे को जानना है, उसको सिर्फ मतलब है डिविडेंड कितना दे रही है, ठीक है। अब दूसरा चीज़, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव समझ में आया। अब आओ हमने वॉल्टर के लिए आपको मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था ध्यान देना, सोच के देखना। इसने बोला 2 रुपया डिविडेंड, 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 2 रुपया डिविडेंड। इसने बोला यार डिविडेंड सेम है, 2 रुपया हमेशा फॉर एवर परपेचुटी तक जाता रहेगा। इसने बोला डिविडेंड में कोई चेंज होगा ही नहीं हो, इसने ऐसा बोल दिया। अब आया मेरा गॉर्डन वाला, ये बोला कि नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता, मैंने आपको पढ़ाया कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, मैंने क्या बोला, गॉर्डन मॉडल बोलता है कि डिविडेंड में ग्रोथ हो सकता है, डिविडेंड में ग्रोथ पॉसिबल है, ये 2 रुपया 2 रुपया फिक्स नहीं होगा वॉल्टर के जैसे। इसने बोला 2, अगले साल हो सकता है 2.10, उसके बाद हो सकता है 2.21, कुछ ना कुछ ऐसे करके बढ़ता जाएगा डिविडेंड भी। समझ में आया, डिविडेंड में ग्रोथ पॉसिबल है, वो ग्रोथ का ही मेरे को आज प्रेजेंट वैल्यू करके दे दे, वही तुम्हारा आज प्राइस है, जो तुम्हारा ग्रोथ होगा वही है। तुम जो रिटेन अर्निंग करके कमाओगे ये सब करके अल्टीमेटली तुम्हारा ग्रोथ ही तो होगा, तो तुम डिविडेंड ही बेसी बांट दो ना, बात ये है, इसका बोलने का मतलब ये है कि मैं रिटेन अर्निंग पे भरोसा नहीं करता, रिटेन अर्निंग पे क्या कमाओगे वो तुम्हारी कमाई है क्या, अल्टीमेटली तुम्हारा डिविडेंड बेसी बांट देना, तुम्हारी अल्टीमेटली कमाई बेसी होगी तो तुम डिविडेंड बेसी बांट देना, तो ग्रोथ जो है उसको तुम फैक्टर करके मेरे को आज का प्राइस बता के दे दे। समझ में आया हो क्या रहा है, हो क्या रहा है बात समझो। इधर भी, इधर भी है ये परपेचुटी ही, परपेचुटी में भी ना दो चीज होता है, ध्यान देना। परपेचुटी में भी, परपेचुटी में भी ना दो चीज होता है, एक होता है विदाउट ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ, एक होता है विथ ग्रोथ। मतलब दैट इज मतलब आज का प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, आज का प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू A/I
या फिर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू ए बाय आई माइनस जी। ये जो प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट है ना, उसी को उठा के उसने अपना मॉडल में डाल दिया, उसी का शेप दे दिया मॉडल का। किसी को शेप दिख रहा है क्या? शेप दिख रहा है क्या? ये शेप और ये शेप में सेम सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? हाँ, वही चीज़ है। उसने ए और आई की जगह अपना डिविडेंड और के ही यूज़ कर लिया, सिंपल। एक चीज़ ऐसे आपको समझ में आया? बात समझो ना, अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रोथ हो रहा है, तो मैं ग्रोथ को फैक्टरिंग कैसे करूंगा? दो था, अगर टू 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 सेम था तो मैंने 2/8% ले लिया था तो 25 आ गया। अब ये 2.1, तो मैं क्या चीज़ से डिवाइड करूंगा? सिंगल तो डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या चीज़ से डिवाइड करूंगा? ऐसे मैं सीधा सीधा था ना, 2 + 2.1 प्लस ऐसे नहीं, कुछ नहीं कर सकता। मैं कैसे करूंगा? मैं 2.8% करना भी गलत है कि अगले साल तो बढ़ जाएगा। तो इसने बोला इसीलिए आपको क्या करना है, जो D1 है आपका, मतलब जो अगले साल आप डिविडेंड देने वाले हो 2 रुपये का, 2 रुपये का आप डिवाइड करो। के क्या था आपका? 8% का के है, माइनस कर दो आप इसको किससे? ग्रोथ रेट से। मतलब आप जिस रेट से ग्रो करोगे, मान लो आप 6% से ग्रो करोगे तो उसको माइनस कर दो, तो 2/2%, 2/2%, ये आपका पता कितना आएगा? ₹100 का आज का प्राइस आ जाएगा। अगर 6% से ग्रो कर पाया, 6% से ग्रो पाया तो आज 100 आ जाएगा। समझ में आई? दिस इज इटसेल्फ द गॉर्डन मॉडल। सिंपल है गॉर्डन मॉडल, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा मॉडल है। एक चीज़ यहाँ पे देख लेना, यहाँ ग्रोथ का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ग्रोथ का मतलब मैंने आपको बताया, ग्रोथ का मतलब यहाँ पे या तो डिविडेंड ग्रोथ हो सकता है, या तो अर्निंग्स ग्रोथ हो सकता है। कोई भी टाइप का ग्रोथ को यहाँ पे अपने ग्रोथ में कंसिडर करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट कभी आपको डिविडेंड ग्रोथ बोल सकता है, कभी आपको अर्निंग्स ग्रोथ बोल सकता है। तो मान के चलना वो इस जी ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। इसका लॉजिक ये है, इसका भी लॉजिक ये है कि ऑटोमेटिकली अगर अर्निंग्स ग्रो करता जाएगा तो उसी प्रोपोर्शन से डिविडेंड भी ग्रो करता जाएगा। तो जिस प्रोपोर्शन से मेरा अर्निंग्स ग्रो किया, उसी प्रोपोर्शन से डिविडेंड भी ग्रो किया, तो मेरा ग्रोथ रेट सेम रह गया। तो वो चीज़ ले, आपको अर्निंग्स ग्रोथ बोलो चाहे डिविडेंड ग्रोथ बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अल्टीमेटली ये ग्रोथ रेट से ही मेरा शेयर प्राइस भी ग्रो करता है। जैसे जैसे मेरा अर्निंग्स ग्रो करता है, अल्टीमेटली शेयर प्राइस भी ग्रो करता है। वही चीज़ है हमारा ये ग्रोथ का फंडा, ठीक है। ये हमारा गॉर्डन मॉडल आपको समझ में आया कि नहीं? यस और नो? एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा इस गॉर्डन मॉडल में, एक अजम्पशन है, ऑलवेज दिस के ई हैज़ टू बी ग्रेटर देन जी। अगर ये के ई, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रोथ रेट से ज़्यादा नहीं हुआ तो ये मॉडल फेल कर जाएगा, पहला। सेकंड, डिविडेंड देना जरूरी है, अगर डिविडेंड नहीं हुआ, जीरो हुआ, तो हमारा मॉडल फेल कर जाएगा। बहुत अजम्पशन है, डिविडेंड देना जरूरी है, जीरो हो गया अगर तो मॉडल फेल कर जाएगा, जीरो हो गया प्राइस। के ही हमेशा जी से ज़्यादा होगा वरना मॉडल हमारा अगेन फेल कर जाएगा। तो हमेशा ये दोनों चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बुक से देखो अब क्विकली। गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है? एज पर दिस मॉडल डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी कैन अफेक्ट इट्स वैल्यू, ठीक है, अपने को पता है। चाहे वो गॉर्डन मॉडल बोले चाहे वो वॉल्टर बोले, दोनों बोलता है एक ही चीज़। अजम्पशंस क्या है? अगेन सेम चीज़। अजम्पशन देखो, इसके बाद सिर्फ इक्विटी है, कोई डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी है, कोई डेट नहीं है। हमें एकदम शुद्ध वैल्यू निकालना है, अपना शुद्ध मार्केट वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए अजम्पशन लेना पड़ेगा। आर और के ई कॉन्स्टेंट है, आर और के ई विल कॉन्स्टेंट। आर नहीं होगा यहाँ पे सर, के ई होगा। यहाँ पे आर नहीं चाहिए सर, आर हटा दो, सॉरी। यहाँ पे आर नहीं चाहिए, अगर आपके बुक में आर है तो उसको हटा देना। यहाँ पे आपका सिर्फ के ई विल स्टे कॉन्स्टेंट, बी एन जी विल स्टे कॉन्स्टेंट। ये बी एन जी क्या है? ग्रोथ निकालने के लिए ना, ये बी एन जी क्या है पता है? ग्रोथ निकालने के लिए। अल्टीमेटली ये आर, अच्छा मैं समझ गया, ये आर क्यों दिया हुआ था? ये आर दिया हुआ था यहाँ के लिए, बी एन आर नीचे वाले के लिए दिया हुआ था, और जी ऊपर जाना चाहिए था हिसाब से, ये ऊपर नीचे होगा बस, ठीक है। ये आर नीचे जाएगा और जी ऊपर जाएगा, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर होता है ना, जी इक्वल्स टू बी इंटू आर। ये मॉडल का एक और अजम्पशन है कि ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट रहेगा। ग्रोथ रेट अगर मान लो 10% है तो हर साल 10% से ही ग्रो करेगा फॉर एवर, परपेचुइटी तक, लाइफ खत्म तक, परपेचुइटी तक 10% से ग्रो करता रहेगा। तो जी का ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट रहने के लिए आर को कांस्टेंट रहना पड़ेगा और बी को भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, ये बी एंड आर, ये आर नीचे जाना चाहिए था, जी ऊपर जाना चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं है। के ई ग्रेटर देन जी होगा, के ई ग्रेटर देन जी होगा, मैंने बोला है आपको, के ई ग्रेटर देन जी होगा। एंड ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग्स। डन, अजम्पशन समझ में आ गया। ये आर क्यू है, के ई क्यू है, सारा चीज़ समझ में आ गया। डन, कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? बताओ फटाफट, कोई डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, हमें एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर मेरे को समझ में आया आपने क्या अभी तक बताया। फॉर्मूला देख लो, वही चीज़ है इसका फॉर्मूला, सेम जो इसका फॉर्मूला वो आ गया। ये अगर हमारा आर और के ई वाला जो कंपैरिजन है यहाँ पे भी सेम रहेगा, अगर कहीं पे आता है तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। अगर रिटर्न दे देता है अलग से, के ई दे देता है, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरा आर और के ई में, मैं बोलता हूँ मेरा आर और के ई में अगर आर ज़्यादा है तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0, आर कम है तो 100, अगर सेम है तो कोई ऑप्टिमम पे आउट रेशियो नहीं है, इनडिफरेंस है, ठीक है। ग्रोथ रेट इज बी इंटू आर, वेर बी इज रिटेंशन रेशियो एंड आर इज आई आर आर या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आई आर आर या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन रेशियो इज 1 - पे आउट रेशियो।
कंक्लूजन क्या है कि एज पर गॉर्डन मॉडल एन आर इंक्रीजेस, मार्केट प्राइस इंक्रीजेस एंड डिविडेंड पे आउट डिक्रीजेस। मतलब कि अगर जैसे जैसे मेरा रिटर्न बढ़ेगा, मेरा मार्केट प्राइस बढ़ेगा, अल्टीमेटली डिविडेंड पे आउट घटेगा। आर बढ़ेगा तो डिविडेंड पे आउट कम से कम दो, मेरा रिटर्न बेसी है तो अल्टीमेटली मार्केट प्राइस उससे बढ़ता है। वही चीज़ है। डन। समझ में आया? यस और नो? एक इलस्ट्रेशन है, आप लोग देख के आएंगे खुद से, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन देख के आना खुद से, अच्छा इलस्ट्रेशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बुक से करवा देता हूँ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलेगा क्वेश्चन साथ में? आपका स्टडी का क्वेश्चन है, आरटीपी में पूछा, एमटीपी में पूछा, कितना बार? 19, 20, 22 पूछते जा रहा है। Following figures are collected from the annual report of XYZ. Calculate the price of Gordon model when dividend payout ratio is 25%, 50% and 100%. 25%, 50%, 100%, तीन टाइप का आपका पे आउट रेशियो है। ये तीनों पे आउट रेशियो पे आपको क्या करने बोला? आपको निकालने बोला प्राइस पर शेयर। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में डेटा क्या है? नेट प्रॉफिट दे दिया 30 लैक्स, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस दे दिया 12% का 100 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे दिया, आर दे दिया, के ई दे दिया। ये है क्या है? आर है। यहाँ पे खुद ही लिख दिया ये के ई है, ठीक है। बस काम खत्म, कर लोगे खुद ही। कैसे करेंगे देखो, मैं इधर ही करवा दूंगा आपको। तो आपका नेट प्रॉफिट आया 30 लाख, उसमें से आप बांटोगे कितना? प्रेफरेंस को डिविडेंड बांटोगे 12 रुपया का, तो ये आएगा कितना? आपका आएगा 28 का आएगा। आफेश, नेट प्रॉफिट और पैट एक ही चीज़ होता है, ठीक है। डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से, कितना है? 3 लाख शेयर्स, और सॉरी 18 आएगा ये 18 आएगा। तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो ईपीएस कितना आएगा? ईपीएस आएगा 6 रुपये का। 6 रुपये का ईपीएस आ गया। अब पे आउट रेशियो कितना है? 25%। तो पहला पार्ट के लिए क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? 6 इंटू, खुद से कर लो, खुद से करो। 6 इंटू 25% करो तो 1.5 रुपये का मेरा डिविडेंड आया। 1.5 रुपये का मेरा डिविडेंड आया। के ई माइनस जी करना है। ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ रेट क्या है सर? ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। ग्रोथ रेट कैसे आएगा? ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। हर के लिए अलग अलग ग्रोथ रेट भी आएगा। दैट मीन्स व्हाट? बी इज व्हाट? रिटेंशन रेशियो। 25% का पे आउट है तो 75% का रिटेंशन रेशियो है, और आर दिया हुआ है 20% का, तो ये हो गया 15% का ग्रोथ रेट। के ई दिया हुआ है 16%, तो ये 16/15, 16 - 15%, तो ये आएगा 1.5 डिवाइड बाई 1%। 150 रुपये आना चाहिए। 150 रुपया, 150 रुपया आया इसका आंसर। डन। इसी तरीके से बाकी दो भी कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। खुद से करो ट्राई, खुद से ट्राई करो। आगे बढ़ो, मेरे से आगे बढ़ो, खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 10। मैं सिर्फ एक ही पार्ट करा रहा हूँ, बाकी दो कर लेना आप लोग, ठीक है। व्हेन पे आउट इज 25% एज पर गॉर्डन, प्राइस इज इक्वल्स टू D1/KE - ठीक है। G is equals to B into R, that means G is equals to 0.75 इंटू R क्या है? 20 था ना, R 20% है, 15%। D1 is equals to, अच्छा कैलकुलेशन ऑफ D1 दिखाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड यानी अर्निंग्स निकाल ले, अर्निंग्स निकाल ले। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, ये आप ना .1 के बाहर कर लेना, ये .1 के बाहर निकाल लेना, ये अर्निंग्स को .1 के बाहर निकाल लेना, फिर .1 स्टार्ट कर लेना, तो ये अर्निंग्स आपका सारा पॉइंट में काम आ जाएगा। अर्निंग्स तो सेम है ना, अर्निंग्स आपके सब पॉइंट में काम आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, क्या था फिगर? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है।
रुपीज़ 30 लाख का, रुपीज़ भी मत लिखो, रुपीज़ यहाँ लिख दो ऊपर में, 30 लाख का लेस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड 12 लाख का, 12 लाख है क्या ये? हाँ 12 लाख है। 100 लाख इंटू 12%, ये आएगा 18 लाख का ऑफिश। नंबर ऑफ शेयर्स 6 लाख, 3 लाख। ईपीएस आ गया 6 पर शेयर। ठीक है, अब D1 निकालो नीचे। D1 इक्वल टू 6 इंटू 25%, 6 इंटू 25%, ₹1.5 पर शेयर। देयर फोर ₹1.5 पर शेयर का D1 आया, इसीलिए अब अपना क्या आएगा नेक्स्ट, P0 इज इक्वल्स टू 1.5 बाय 16% माइनस 15%, दैट इज इक्वल्स टू ₹100। नहीं, रुपीज़ कितना आया था ये, 1.5 डिवाइड बाई 1.100, 150, ₹150 आंसर। डन, समझ में आया? इजी है, देख लो एक बार। पहले ईपीएस निकाल लिया, ₹6 का ईपीएस आया, पे आउट रेशियो 25% दिया हुआ है, गॉर्डन का फॉर्मूला लगाया, ग्रोथ रेट निकाला, D1 निकाला, फॉर्मूला में लगाया, आंसर आ गया। पार्ट 2 सेम चीज़, पार्ट 2 कैसे करोगे, कर लोगे ना पार्ट 2? साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा सर, थोड़ा थोड़ा आपको भी मेहनत साथ साथ देना पड़ेगा। 50% पे आउट, पे आउट अगर 50 है तो अब क्या, मैं रफ में कर रहा हूँ, ठीक है। 50% पे आउट होगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको स्टेप्स आपको देने हैं। प्राइस क्या आएगा आपका, प्राइस आएगा ₹3 था ना, नहीं ₹6 था, तो ये आएगा ₹3 डिवाइडेड बाय के ही तो सेम रहेगा, और माइनस ये आपका आ जाएगा, ग्रोथ मालूम है कितना, 0.5 इंटू 0.2, क्योंकि आर तो 20 है, तो ये आएगा 0.5 इंटू 0.2, 10% का, तो ये 10% का करो, 3 डिवाइडेड बाय 6%, ये आएगा ₹50। थर्ड पार्ट 100% है, पे आउट अगर 100% है तब क्या, तो P0 आ गया, ₹6 मेरा ईपीएस था, पूरा का पूरा मैं पे आउट कर दूंगा, 16% मेरा ये आया के ई, 16% का मेरा के ई है, क्वेश्चन में के ई दिया हुआ है। ग्रोथ रेट चेंज होगा, 100% अगर पे आउट होगा तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, जीरो। ग्रोथ रेट क्या होगा, जीरो। अगर 100% पे आउट होगा, रिटेंशन जीरो है, तो ग्रोथ रेट जीरो हो जाएगा। तो 6/16 करो इसको, 6/16%, ₹37.5, ₹37.5, देख लो, ₹37.5, ₹50। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे हुआ? तीनों आंसर आ गए हमारे, डन।